आज मेरी स्टडी की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हुई और अभी तक में मैं अपना 2 क्लास कंप्लीट की हूँ, जो कि पॉलिटी की और एंशिएंट हिस्ट्री की। और अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री द ऑफिसर अकेडमी में कंप्लीट हो गया है और एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। तभी जुलाई के 10 या 15 तारीख तक सर बोले हैं ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तभी मैं उसी की क्लास की हूँ। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैथ, लेकिन उससे पहले जो मैं 2 क्लास की उसका रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं नोट्स बनाती नहीं हूँ और क्लास देखने के बाद मैं तभी अगर 10 मिनट 5 मिनट में मैं अगर रिवीजन कर लूँ तो मुझे बहुत सारा चीज़ पूरा तो नहीं लेकिन 70% याद रहता है। अगर मैं रिवीजन नहीं करती हूँ फिर तो मुझे जितना सर पढ़ाए हैं उसका 20-30% भी नहीं याद रहता है। और बाबू मेरा नीचे में मम्मी रखी थी मसाज करके कर दी तो सो गया ये, तो मैं इसे ऊपर ला ली क्योंकि मम्मी खाना बनाने लगी और सुबह का खाना रात का भी मम्मी ही बना लेती है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मैं टेंशन में रहती हूँ पढ़ाई के लिए और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। और एक न्यूज़ तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, क्योंकि पहले था कि बिहार टीचर के लिए बीपीएससी के लिए ओनली बिहार के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, लेकिन अब है कि अदर स्टेट के भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। तो हमारी कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। इसे गुड न्यूज़ तो नहीं कहेंगे, ये तो हम बिहार के स्टूडेंट के लिए एक बैड न्यूज़ ही है, क्योंकि 120 क्वेश्चन में अगर और भी स्टेट तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भराएगा और जितनी संख्या में स्टूडेंट रहेगी कट ऑफ उतना हाई जाएगा। तो बाबू मेरा सो रहा था, वहीं पे मैंने पीडीएफ की रिवीजन की। और क्योंकि बाबू को अकेले भी नहीं छोड़ सकते नीचे में, तो मम्मी काम करने लगती है, उस टाइम मैं बाबू को लेकर के ऊपर आ जाती हूँ और अपने साथ रख के ही पढ़ाई करती हूँ। बच्चे के साथ थोड़ी सी दिक्कत तो हो जाती है, लेकिन मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प करती है मेरी पढ़ाई में, तो मैं सभी सब्जेक्ट का तैयारी करती हूँ। और आज मेरे चैलेंज का 7वां दिन है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं 30 डेज का स्टडी चैलेंज ली हूँ और आज 7वां दिन है और धीरे धीरे अब बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि आज मैं कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी रात तक इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। और क्योंकि मैं अब मेरा टारगेट है कि डेली का 7 से 8 क्लास धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, 9 क्लास भी ऐसे करके कंप्लीट करें, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। 14 सब्जेक्ट को हम लोग को कंप्लीट करना है, भले एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आए 10 क्वेश्चन आए, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन के लिए ही अच्छे से तैयारी करना है, तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया और जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना क्या होता है पीछे से हम भूलते भी जाते हैं, तो बार बार उसे रिवीजन भी करना पड़ता है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं अभी यूट्यूब से कर रही हूँ। जुलाई तक देखिए कि मैं मंगवाती हूँ कोई बुक तो आप लोग से शेयर भी करूँगी। और अब मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करती हूँ और मैथ में मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले एवरेज ख़त्म हुआ था। और परसेंटेज देखिए सर जो क्लास करवाए थे ये मैं की, और इससे पहले जब मैं केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दी थी तो उस टाइम भी मैं परसेंटेज पढ़ी थी, तो वो भी नोटबुक मेरे पास था, तो उसमें भी मैं निकाली। और परसेंटेज में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं सभी तरह के क्वेश्चन इस कॉपी में भी बनाई थी, तो उसका भी प्रैक्टिस की मैं यहाँ पे। आज मैं पॉलिटी हिस्ट्री और मैथ का क्लास की हूँ, तभी मेरा 3 क्लास कंप्लीट हुआ है और 11 बज गया है अभी, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे बाबू के पास और 12 बजे से फिर मैं अपना ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करूँगी। तो 1 घंटा का बीच में ब्रेक है जिसमें बाबू के पास मैं रहूँगी। तो अभी टाइम हो गया है 12:35 और 1.5 घंटा हमको लग गया, क्योंकि बाबू को मम्मी और मैं नहलाने लगी, थोड़ा देर बाबू के साथ मैं खेलने लगी, कैसे 1.5 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और अब मैं आई हूँ ज्योग्राफी का क्लास करने के लिए, तो पहले मैं ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद साइंस का क्लास करना है। अभी बज चुकी है 9:30 और अभी तक में मेरा हिस्ट्री पॉलिटी मैथ और ज्योग्राफी और साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स का क्लास मैं की हूँ, क्योंकि साइंस में 2 ही क्लास अभी ऑफिसर एकेडमी पे हो रही है, फिजिक्स और बायोलॉजी की। और बायोलॉजी ख़त्म होते ही जो ईवीएस की क्लास स्टार्ट होगी और फिजिक्स ख़त्म होने के बाद केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। तो दिन में मैं आज 1 घंटा सो भी गई थी और आज तो मैं वीडियो का भूल ही गई थी, मैं ऑन नहीं कर पाई। फिर अभी 9:30 बजे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री जो भी चल रहा है तो उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस संडे को हुआ था, तो वो मैं नहीं की थी, तो वो 3 घंटा का वीडियो है, वो मैं सोची अभी रात में कर लेती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आएगी। क्योंकि शाम में बारिश भी हुई थी हल्की सी, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मैं छत पे बैठ के कर रही हूँ। और टीना लगा हुआ है तो इसलिए इसके नीचे चौकी भी एक दिया हुआ है और मैं वहीं बैठ कर के अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी जब तक मुझे नींद नहीं आएगी। क्योंकि बेड पे जैसे ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगती हूँ तो मुझे नींद आ जाती तुरंत, तो मैं सोची छत पर ही बैठ कर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। 3 घंटा का क्लास है, तो जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तब तक हम कर लेते हैं। और क्योंकि डेली डेली अब टारगेट थोड़ा
सा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जितना और भी नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, और 24 अगस्त से आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम है। मैं तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरी, क्योंकि देखिए इससे पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाना था जो कि फ़ादर के यहाँ से ही बनाना था, वो सब मेरा बना नहीं था। और ये तो सरकार क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। पहले तो डॉक्यूमेंट सबको बोल दिए थे बनाने के लिए, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो फ़ादर के यहाँ से, लेकिन अब कर दिए कि दूसरे स्टेट का भी भर सकता है। तो अब तो ऐसा डॉक्यूमेंट सब की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़ादर के यहाँ से ही बनाना है। तो पता नहीं क्या होगा इस वैकेंसी में, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दिन पे देखते हैं बदलते ही रहता है। एक तो इतने दिन बाद वैकेंसी आई है, ऊपर से बिहार में 5 लाख से ऊपर ही स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे। 2019 के बाद तो वैकेंसी आई नहीं थी टीचर के लिए, तो हम सब बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो 2 साल से, लेकिन हमारी बहुत सारी भाई बहन ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो लोग 5 साल से 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का कि कब आएगी बिहार में वैकेंसी। और आई भी है, तो अब दूसरे स्टेट का भी स्टूडेंट सब फॉर्म भरेंगे तो संख्या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में कुछ दिन पहले आप ये भी न्यूज़ आप लोग सुने थे कि इस बार जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देंगे वो सभी फॉर्म भर रहे हैं। तो कंपटीशन हम लोग का बहुत हाई होने वाला है, तो तैयारी भी उस लेवल का करना पड़ेगा। और मुझे तो जितना आगे पढ़ती जाती हूँ उतना मैं भूलती भी जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आते रहता है। लेकिन अभी मैं पूरा क्लास पहले कंप्लीट कर लेती हूँ और यूट्यूब से ही क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट खरीदूँगी, तो वो कि जुलाई के देखिए मैं लास्ट तक खरीदूँगी, तो वो मैं आप लोग से उस टाइम में शेयर करूँगी। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि मैं कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, तभी मैं कोई बुक नहीं ली हूँ, क्योंकि जो थ्योरी मैं करती हूँ कोर्स ली हूँ उसमें द ऑफिसर एकेडमी पे, उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे जाके करती हूँ। यूट्यूब पे सारा चैप्टर पे अवेलेबल होता है, तो वहाँ मैं सर्च कर लेती हूँ जो टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अभी देखिए 9:41 हो गया है और ये 3 घंटा 22 मिनट का वीडियो है जो कि सर ले रहे हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, जो भी क्लास हो चुका है उस क्लास का है। तो मुझे अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था, कुछ कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी को पूरा चीज़ याद नहीं रहता है, तो कुछ कुछ मेरे भी गलत हो रहे थे। लेकिन बहुत अच्छे से सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे। इससे क्या होता है, जो हम पढ़े रहते हैं वो जल्दी जल्दी हमें याद आते रहता है, रिकॉल हो जाता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, क्योंकि जब आप थ्योरी अच्छे से देखे रहते हैं और उसका फिर आप क्वेश्चन उसी चैप्टर से प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सॉल्व होते रहता है, तो अच्छा भी लगते रहता है। और नींद पता नहीं, आजकल मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा, दिन में मैं 1 घंटा सो गई थी, लेकिन अभी से लग रहा है कि अब मुझे नींद आने लगेगी। लेकिन इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और मैं आज 11 बजे तक पढ़ाई की थी, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा बच गया है, तो उसको मैं अगले दिन नेक्स्ट दिन कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि जो मेरा रात को छूट जाता है, कभी कभी मुझे इतना नींद आ जाती है कि आधा पे मेरा लेक्चर छूट जाता है, उसको मैं नेक्स्ट दिन कंप्लीट कर लेती हूँ। और तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।